किशनगढ़ में श्री रूप सिंह जी महाराज घुमंतु छात्रावास का वार्षिकोत्सव 21 नवंबर को सेवा भारती किशनगढ़ द्वारा संचालित घुमंतु समाज छात्रावास का वार्षिकोत्सव 21 नवंबर को होगा। समिति अध्यक्ष राम अवतार अग्रवाल ने बताया, अंग्रेजों ने 1871 में घुमंतु समाज को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया था। इसी वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए छात्रावास की शुरुआत की गई। 3 किशनगढ़ माधव विद्यापीठ में अस्थायी रूप से चल रहे छात्रावास में बच्चों को शिक्षा, संस्कार व शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, मुख्य वक्ता दुर्गादास जी और आशीर्वचन देंगे शंभुनाथ जी रावल। विशिष्ट अतिथि प्रभुलाल कालबेलिया, मुकेश अग्रवाल, सभापति दिनेश सिंह राठौड़। छात्रावास के बच्चों द्वारा योग, सूर्य नमस्कार, पिरामिड, नृत्य, गायन जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम में कालबेलिया इतिहास, नाथ पंथ एवं संस्कृति पुस्तक का भी विमोचन होगा। खबर राजस्थान जो दिखाता है जमीनी हकीकत। देखते रहे खबर राजस्थान, जहां हर खबर आप तक। लड़की है, क्या कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना से पूरे देश भर के अंदर घुमंतु समाज के बीच में काम करते हैं। घुमंतु समाज देश की गौरवशाली परंपराओं से जुड़ी हुई एक जाति है, समाज है। इसके अंदर 23 जातियां हैं। इन लोगों ने देश के लिए, चाहे व्यापार है, चाहे कला क्षेत्र है, चाहे देश के लिए बलिदान देने वाली बात है, इन सभी में इन्होंने अग्रणी होकर के वो कार्य किया। 1871 के अंदर ब्रिटिश शासन काल के अंदर अंग्रेजों ने प्रयत्न किया कि हमारे गुलाम हो जाए और हम कहें जैसे करें, तो इन्होंने कोई गुलामी स्वीकार नहीं करी और क्रांतिकारियों का साथ देते हुए इनके विरुद्ध आजादी का संघर्ष किया। ऐसे में 1871 के अंदर एक कानून बनाया गया, आपराधिक जनजाति अधिनियम के नाम से। उसमें ये था कि इस जाति के अंदर पैदा होने वाला बालक पैदा होने के साथ ही अपराधी कहलाएगा, अर्थात अपराधी घोषित कर दिया। ऐसे के अंदर ये उन लोगों के अत्याचार से बचने के लिए जंगलों में चले गए। सन 1871 से लेकर के 1952 तक ये जंगलों में भटकते रहे। 31 अगस्त सन 1952 में ये कानून वापस हटा। उसके बाद में ये गांवों में और शहरों के अंदर आने लगे। जी, ये समाज किस तरह से कार्य करेगा, इसके बारे में बताइए आप। किस तरह से? अभी तो ये समाज जो है ना उपेक्षित है और ये जगह जगह जहां आप देखते हैं तो कचरे के ढेर है, तो उसके बाद में झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो उनमें ये अभावग्रस्त जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं ये कागज बीन करके अथवा कहीं कोयला बना करके, कहीं मजदूरी करके इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा का अभाव है इन लोगों के बीच में। तो अपन लोगों ने पूरे देश भर के अंदर छात्रावास के माध्यम से इन बालकों को एक स्थान के ऊपर रख करके और 24 घंटे इनका ध्यान रखते हुए सर्वांगीण इनका विकास कैसे हो, इसके बारे में प्रयत्न कर रहे हैं। किशनगढ़ में भी एक छात्रावास है, वो श्री रूप सिंह महाराज घुमंतु छात्रावास के नाम से अपन छात्रावास संचालित कर रहे हैं। प्रथम कार्यक्रम रखा जा रहा है, कितनी तारीख को है ये कार्यक्रम? 21 नवंबर को इसका प्रथम वार्षिकोत्सव है। इसमें बालकों ने अब तक जो सीखा उसका प्रकटीकरण है। कौन कौन इसमें मुख्य अतिथि के रूप में? इसमें अपने मुख्य अतिथि के लिए तो भागीरथ जी चौधरी हैं, जो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं, और दुर्गादास जी जो राष्ट्रीय इसके संयोजक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी हैं, वो इस कार्यक्रम में रहने वाले मुख्य वक्ता हैं। और अराई के महाराज है शंभुनाथ जी, वो इस कार्यक्रम में संत सानिध्य उनका प्राप्त होगा। हिंगलाज माता मंदिर के वो महंत हैं। साथ ही प्रभुलाल जी अपने राजस्थान क्षेत्र के जो काम देखते हैं, घुमंतु समाज का रहने वाले हैं। आगे क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनताओं को लेकर? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि समाज को जागरूक होना चाहिए, इन लोगों को भी अपने गले से लगाना चाहिए, इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जगह जगह इनके लिए इनके उत्थान कैसे किया सकता है उसका प्रयत्न करना चाहिए। आपका परिचय? मैं रामावतार अग्रवाल,
घुमंतू जाति छात्रावास का अध्यक्ष इस नाते से इसका काम देख रहा हूँ। ठीक है।